नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं कर्म की गति पर एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। एक बार एक व्यक्ति गुरु नानक के पास गया और उनसे बोला, वह किसी महात्मा की खोज में निकला है। क्यों? गुरु नानक देव ने पूछा। उत्तर में वह व्यक्ति बोला, क्योंकि मैंने सुना है कि महात्मा बड़े अंतर्यामी होते हैं। वे बहुत दूर तक का देख लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी पारखी होती है। मैं किसी ऐसे ही महात्मा से मिलकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे हमारे रोजगार में और बरकत हो और हमारे कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो। गुरु नानक देव मुस्कुराए। वे सब कुछ समझ गए। गुरु नानक देव ने उसे महात्मा के रूप में एक लालो बढ़ई का नाम बता दिया और वह व्यक्ति लालो बढ़ई की खोज में निकल पड़ा। वह व्यक्ति लालो बढ़ई के घर पहुंच गया। उसने देखा कि लालो बढ़ई बांस की ठठरी बना रहा है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि गुरु नानक देव ने मुझे यहाँ ऐसे व्यक्ति के पास भला क्यों भेजा है। यह तो किसी भी तरह से महात्मा के समान नहीं दिखता है। लालो बढ़ई उस समय शव का अंतिम संस्कार करने के लिए बांस की ठठरी बना रहा था। उस व्यक्ति को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। उसने लालो से पूछ ही लिया, आप यहाँ किसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं? तब लालो ने बताया, उसके लड़के के शरीर पर से गाड़ी का पहिया निकल जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने प्रश्न किया। जो भाग्य में लिखा है भला उसको कौन टाल सकता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। शायद सद्गुरु की यही मर्जी रही होगी। लालो ने जवाब दिया, पर यह तो बहुत बुरा हुआ। वह व्यक्ति बोल पड़ा, बुरा हो या अच्छा, पर हुआ वही जो होना था। सद्गुरु की यही इच्छा थी। लालो ने ऐसा कहा और फिर बोला, अब देखो ना, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सद्गुरु की इच्छा से आज के 8वें दिन तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उस व्यक्ति ने जब यह सुना तो वह बेहद घबरा गया और भय के मारे 7वें दिन जंगल की ओर रवाना हो गया। उसे रास्ते में जब नींद आने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोग से वहां कुछ चोर आए और चोरी का माल आपस में बांटने लगे। जब केवल एक माला बची तो वे उसे उस व्यक्ति के गले में डालकर भाग गए। थोड़ी ही देर में चोरों का पीछा करते हुए वहां कुछ सिपाही आए तथा चोरी की माला उस व्यक्ति के गले में देख उसे चोर समझकर पकड़ ले गए। राजा ने भी जब चोरी की माला उस व्यक्ति के गले में देखी तो उसे चोर समझकर फांसी की सजा सुना दी। उस व्यक्ति से जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने लालो बढ़ई से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसे जब लालो के पास ले जाया गया तो उसने उसके पैर पकड़ लिए और फांसी से बचने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तब लालो ने उससे कहा, देखा, भाग्य में जैसा लिखा रहता है वैसा होता है या नहीं। अब तो तुम गुरु नानक देव का स्मरण करो। यदि उनकी मर्जी होगी तो तुम बच जाओगे। उस व्यक्ति ने नानक देव का स्मरण किया और थोड़ी ही देर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं और उन्होंने यह कबूल कर लिया है कि एक माला उन्होंने पेड़ के नीचे सोए हुए व्यक्ति के गले में डाल दी थी। राजा ने जब यह सुना तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। उसे प्रतीत हो गई कि भाग्य में जो लिखा होता है वह हो करके रहता है। कभी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म जरूर किए थे जिनके कारण उसे कुछ समय के लिए
इस तरह की पीड़ादायक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे स्मरण हो आया कि उसने वर्षों पहले किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी मुकदमे में फंसा दिया था और काफ़ी परेशानियों के बाद वह व्यक्ति उस मुकदमे से मुक्त हुआ था। अतः आज उस व्यक्ति को अपनी की गई गलतियों का एहसास हो चुका था। गुरु नानक देव व लालों के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उनका नित्य सत्संग करने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।